एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है वो है गुरु गुरु महादशा के दो प्रभाव। ठीक है, गुरु का क्या प्रभाव है और गुरु महादशा के दो प्रभाव। कौन सा पिटारा है जो आप खोलेंगे, सफलता का असफलता का, ये आप पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो का ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहली चीज ये जानते हैं कि गुरु जो है, गुरु के मित्र कौन है। देखिए, गुरु का मित्र 1 नंबर है यानी मंगल की राशि, 8 नंबर है मंगल की राशि, 5 नंबर है सिंह राशि यानी सूर्य उनके मित्र हैं। ठीक है, 9 नंबर और 12 नंबर वो स्वयं उनके मालिक है। ठीक है, जिसमें 9 नंबर उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 12 नंबर साधारण राशि है। 5 नंबर वाली राशि में क्या है भाई, सिंह लगन हो गया आपका। तो सिंह लगन में क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति है, जैसे मान ली यहाँ 5 नंबर हो गए तो 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11, 12 एक राशि उनकी जो है मारक भाव में आ जाती है, तो इसलिए वहां पर पॉइंट बनाया है। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के विपरीत राशि कौन सी है। श्री शुक्र देव की राशि है वृषभ राशि 2 नंबर, 7 नंबर राशि तुला राशि। उसका 10 नंबर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच की हो जाती है, जो मकर राशि है शनि देव की। उसके बाद में 11 नंबर जो राशि है, ठीक है, तो 11 नंबर राशि के अंदर कहने का तात्पर्य है कि 11 नंबर राशि के अंदर क्या है कि वहां पर वो जो है सम समान फल देते हैं, ना बहुत अच्छा कह सकता हूँ ना बहुत बुरा कह सकता हूँ। 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि में जो है वो अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। कैसे करके अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, वहां पर उनको एक केंद्र मिल जाता है। कैसे केंद्र मिल जाता है, देखिए, जैसे 3 नंबर यहाँ पे आया तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आ गया, 9 के बाद 10, 11, फिर 12 नंबर आ गया। अब यहाँ पे 6 नंबर ले लो तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 के बाद 7, 8, 9 फिर केंद्र में राशि आ गई, 9 के बाद फिर 10, फिर 11, फिर 12वां, बस यहाँ फिर केंद्र में राशि आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट देंगे, किस प्रकार से खराब रिजल्ट देंगे। भाई क्या हुआ कि हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई, हमने एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई, उनने कह दिया देवगुरु बृहस्पति की महादशा आएगी तो आपके लिए ऐसा ऐसा हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत खराब हो रहे हैं। तो ऐसा क्या करा जाए कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुपर रिजल्ट दें। इसी विषय पे ये टॉपिक पूरा आधारित है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसमें आपको जो है बहुत बेहतरीन सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त होने जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति भाई किस चीज के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके देखो कुटुंब के, परिवार के, बड़े बुजुर्गों के, धन के, ठीक है, वाणी में ज्ञान के, बौद्धिक क्षमता के, ठीक है, संतान के, ठीक है, और आपके धन धान के, ठीक है, और आपके जीवन में सबसे मेन चीज क्या है, संतुलन के। क्योंकि संतुलन के और संग संग जो है बॉडी के अंदर चर्बी के, ठीक है, और उसके संग संग क्या है मोटापे के भी, और शरीर में जो है एक जो गुदगुदापन होता है, ठीक है, तो उस मास के भी। और ये रहे देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिव व्यू, यानी कि पॉजिटिव व्यू। अब नेगेटिव व्यू की बात करें, चर्बी में पस पड़ना, मोटापे के कारण जो है हार्ट में दिक्कत आना, पैरों में दिक्कत आना, देवगुरु बृहस्पति का रोल है। देवगुरु बृहस्पति का सही ना होना, संतान पग भ्रष्ट होना, ठीक है, और गलत संगति में पड़ना। इसके संग संग क्या जीवन के अंदर और जो दिक्कतें परेशानी है, धन को लेके, बच्चों की शादी नहीं हो रही, पितरों की कृपा नहीं मिल रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो इनमें भी देवगुरु बृहस्पति का रोल होता है। तो आप और एक चीज और बताइएगा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने देखा भी होगा कि कहने का तात्पर्य ये कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ा, ऊंचाई पे जाने के बाद एकदम गिर गया नीचे। ठीक है, अब क्या है कि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे चढ़ गया, अब बहुत समय तक वहां पर बरकरार है। ठीक है, तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जैसे कि सपोज दैट एक गांव के अंदर एक प्रधान चुना गया। अब वो प्रधान उसके हाव भाव में उसको एक हवा चली और उसके लिए लोगों ने मदद करना चाहा, उसको प्रधान बना दिया। लेकिन वो कुछ ऐसा है कर ही नहीं पाया, उसके पास इतना ज्ञान ही नहीं था। अगली बार लोग उसको खुद उतार देंगे। तो किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में वहां पर अगर आपके पास उस क्षेत्र का ज्ञान बढ़ता रहा और लोगों के मुकाबले आगे आप निकल गए और उसके अनुसार आप कार्य करते रहे, तो वो क्या है, एक स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, वहां से आप बैकअप नहीं मारेंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो देवगुरु बृहस्पति का रोल है।
यानी लंबे समय तक सफलता को अपने पास बनाकर रखना, यानी कि सफलता को अपनी दासी बना के रखना, वो देवगुरु बृहस्पति का रोल है। तो इसलिए जो है इस चीज को समझ लीजिएगा कि आप कौन से पिटारे को खोल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कुंडली के अंदर किस किस भाव में देवगुरु बृहस्पति का अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, लगन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, द्वितीय भाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चतुर्थ भाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका पंचम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, नवम भाव में और लाभ भाव में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या है कि छठे भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपके 12वें भाव में, आपके अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सप्तम भाव में भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो खाली ज्ञान सामने वाला लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो थोपना चाहता है, उसकी एक आदत बन जाती है, जिस चक्कर से लोगों के रिश्ते वहां पे बिगड़ते हैं कि अरे ये तो ज्ञानी, इनके पीछे क्यों लगे। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति, देखिए मैं अब आपको थोड़ी सी बात, जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को एक टीचर माने, एक गुरु माने, कि आपने पीएचडी करी है, आपने बहुत अच्छी नॉलेज गेन करी है, और आप एक सपोज दैट आप 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिएगा, जो मैं बात कह रहा हूँ वीडियो को ही सुनते रहिएगा, चाहे पॉज कर दीजिए, रोक दीजिएगा, कि आप एक कमरा बंद है, लाइट जल रही है, सब सुविधाएं आपके संग में, लेकिन आपका ज्ञान है, ठीक है, और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा आपको, आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन कमरा बंद है, आप किसी को बता नहीं पा रहे। तो गुरु का दर्जा तब गुरु को मिलता है कि जब वो शिष्यों को ज्ञान देता है, जब उसके शिष्य होते हैं तब वो गुरु होता है। रोड पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है 10 लोगों के बीच में, और वो बहुत अच्छा ग्रेजुएशन करा हुआ, लोग उसको गुरु नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अगर हाई स्कूल का बंदा है, इंटरमीडिएट का बंदा है, और उस वो रोड पे खड़ा है, वो बच्चों को स्कूल में जाकर पढ़ाता है या ट्यूशन पढ़ाता है, अगर उसके संबंधित परिचित लोग निकलेंगे तो वो गुरु जी बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, मास्टर बोलेंगे, सर जी बोलेंगे, पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो गुरु है। क्योंकि गुरु के सामने जब शिष्य आएगा तभी वो गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से लगन में बैठा हुआ गुरु, द्वितीय भाव में बैठा हुआ गुरु, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ गुरु, पंचम में, नवम में या इलाभ भाव में बैठा हुआ गुरु, मैंने प्लस का निशान क्यों लगाया कि अगर जब तक कोई ग्रह इनके संग में नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये अपना संपूर्ण रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं और अगर वो खाली हैं, उनके संग कोई ग्रह नहीं बैठा, तो उस भाव का नाश करते हैं, दिक्कत आती है, ठीक है। उसी प्रकार से जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जहां दृष्टि पड़ती है तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। तो इसलिए गुरु अगर जिन भाव में मैंने बताया अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप ये देखिएगा कि वो जो ग्रह हैं बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके संग में कौन है, उनके आसपास ग्रह कौन है, उन पे कौन से ग्रह की दृष्टि है। उसके बाद में कहीं आपका जो लगन है, जो ऐसा मैंने आपको बताया, ये लगन में इसमें कारक है, इसमें कारक नहीं है इतने, ठीक है, तो ये लगन है या ये लगन है, पहली चीज ये देखिएगा। दूसरी चीज क्या, देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है 9 नंबर और 12 नंबर, ये 9 नंबर और 12 नंबर अगर कुंडली के छठे भाव में आ रही है, अष्टम भाव में आ रही है, या 12वें भाव में आ रही है, यहाँ तक कि क्या है पराक्रम भाव में भी आ रही है, यानी कि 3 नंबर में आ रही, तो यहाँ पर और देवगुरु बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होगी, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं जाने वाली है, दिक्कतें परेशानी होने वाली है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया कि वो आपके पिटारे में क्या देंगे। अब आती है बात मेन टॉपिक की, वो आप समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपका जो पिटारा है उनका, वो सफलता देंगे असफलता देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी व्यक्ति शासन करता है वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसके अनुसार चले, ठीक है। जैसे सपोज दैट इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप अपने छत के ऊपर पंजे का झंडा लगा लें, कांग्रेस का झंडा लगा लें, और आप अंदर से कट्टरवादी हो बीजेपी के, लेकिन लोग वहां के रहने वाले आसपास के लोग क्या समझेंगे, क्योंकि ये तो भैया बीजेपी का विरोधी है। इसी प्रकार से जब देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में महादशा है, आपका जो खान पान है नंबर 1, देखिए अगर आपको सफलता होना है, सफल पाना है, ये देखिए सफलता वाला बॉक्स है, आपको सबसे पहले आपका क्या सही करना होगा, आपको खान पान नंबर 1। दूसरी चीज, आपको समय का पालन करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। गुरु आए हैं साहब, गुरु आपकी कुंडली में रूल कर रहे हैं, तो गुरु स्टूडेंट की सबसे पहली चीज क्या चाहता है कि वो क्लास में सबसे पहले आए, समय पे आए, सबसे पहले नहीं आए तो कम से कम समय पे आए, समय पे सब काम कंप्लीट करें। तो आप अपनी लाइफ के अंदर रूटीन मेंटेन करें कि रात को आपको इस टाइम में लेटना है, दुनिया इधर से उधर हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इमरजेंसी है एक अलग बात है। दूसरी चीज, सुबह आपको इस समय उठना है, इस समय उठ के आपको टहलना है, टहलने की आदत जरूर डालिएगा। अगर आप टहलने नहीं जा सकते हैं तो आप योगा करिएगा,
ये चीज, और योगा में भी जो अनुलोम विलोम होता है जिसमें सांस खींची जाती है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन जो होता है उनके भी कारक हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब मैंने एक चीज बताई ना कि वो संतुलन के कारण, बैलेंस के कारण, जब व्यक्ति जब मरता है, आपने देखता होगा, या व्यक्ति की बहुत दुर्घटना हो जाती है, यानी कि वो अनबैलेंस हो जाता है बॉडी से, तब आपने देखा होगा डॉक्टर उसके मुंह में ऑक्सीजन ठोक देते हैं। ऑक्सीजन क्या है? देवगुरु बृहस्पति क्यों लगाया गया भैया? बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने खान पान का, आपका समय उठने का सबसे पहला तो नियम ये कर लीजिएगा। दूसरा, पहला खान पान, दूसरा समय। अब तीसरे नंबर पे आपको एक नियम और फॉलो करना है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा आ गई है, हफ्ते में आप एक दिन गौशाला जरूर जाएं, जहां पर हो सके, आप अगर सक्षम है तो गौओं की सेवा करें, उनको केले खिलाएं, और अगर ये दिन बृहस्पतिवार का है, एकादशी का है, पूर्णमासी का है, तो सर्वोत्तम होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 3 आ गया। नंबर 4, बुजुर्गों से, ठीक है, बुजुर्गों से बड़ा तहजीब से बात करें। और जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर मारक होते हैं, यानी कि वो 12वें भाव, अष्टम भाव, छठे भाव के स्वामी होते हैं, तब ऐसे में क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे अक्सर हमारी नहीं बनती है, या उनकी जो सोच है वो हमें समझ में नहीं आती है, या वो कुछ हमसे ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होती है और हम लड़ने झगड़ने, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ये चीज आप बिल्कुल नहीं करें। बुजुर्गों की सेवा करें, उनका मजाक ना बनाएं। नंबर 5 क्या है कि जैसे अगर आपके पास, सबके पास, आपके पास क्या, सबके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जो भी समय है, वो अपने समय अपने लगाने के बाद जो समय बचा आपका, वो थोड़ा सा आप आध्यात्मिक रिसर्च पे लगाइएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि जब हम गुरु के अनुसार चलेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बैड इफेक्ट क्या है? लोग क्या करते हैं गुरु में, अपना खान पान नहीं बदलते, सैन सवैया नहीं बदलते, बुजुर्गों का अनादर करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है कि जीव हत्या, यानी कि उनको नॉनवेज चाहिए डेली, दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप इन सब चीज़ों को, आपको मैंने बता दिया कि गुरु किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो यकीन मानिएगा कि गुरु आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो ये मेरे पास नॉलेज है, मुझे नॉलेज मिली है, तभी मैं आपको यूट्यूब पे ये वीडियो दे पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, या अगर आप क्लास में जा रहे हैं, या अगर आप अपनी ड्यूटी पे, जॉब पे जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किस चीज़ का रोल होगा? उसमें रोल होगा, सबसे पहली चीज क्या है, कहने का तात्पर्य कि आपके ज्ञान का। तो जो आपके अंदर जो एक ज्ञान है वो गुरु देते हैं, संस्कार गुरु देते हैं, मान सम्मान जो परंपराएं हैं वो गुरु निभाते हैं, जीवन में बैलेंस जो देते हैं वो गुरु देते हैं। इसीलिए ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह के रूप में इनकी श्रेणी मानी जाती है। जो शुभ ग्रह की श्रेणी में सबसे उच्च कोटि में देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, यही एक कारण है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से अगर आप सफलता पाते हैं, चाहते हैं, तो ये जो चीजें, इनको फॉलो करें, इनको आप इग्नोर करें। खाना पीना, सोना, आना जाना, बुजुर्गों के संग में की व्यवहार, ठीक है, जीव जंतुओं के संग व्यवहार अगर आपका गलत होगा, ठीक है, तो यकीन मानना देवगुरु बृहस्पति की महादशा आपकी सफलता के आगे आ जोड़ देगी। और अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें, खाना पाना आपका समय पे है, समय पे उठना है, ठीक है, समय पे ये चीज़ें, मैंने 4-5 जो 4-5 आपको जो टॉपिक बताए, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिएगा कि अगर आपकी सफलता के आगे असफलता के आगे आ लिखा होगा तो वो घट कट जाएगा और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं।